हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट देखेंगे। तो चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है सीएसओ, ऑप्शन डी है एनएसएसओ। तो पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े जारी जो करता है, कौन करता है, तो सीएसओ करता है। इसका आंसर हो जाएगा सीएसओ। इसकी सीएसओ की स्थापना आपको हुआ था 1951 में। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। देखिए अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार पर 1867 से 68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो ऑप्शन है ए में 20 रुपया, ऑप्शन बी है 44 रुपया, ऑप्शन सी है 51 रुपया, ऑप्शन डी है 117 रुपया। तो ये जो है आपको 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय था कितना, तो 20 रुपया था। इसका चर्चा जो है उसका अपना पुस्तक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पुस्तक है, उसमें जो है इसका चर्चा किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, उसमें पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है भूतपूर्व सोवियत संघ रूस। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है भूतपूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये जो है आपको कहाँ है, तो झारखंड में है। कहाँ, झारखंड में। ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो है ना स्थापना किया गया था। दुर्गापुर जो है आपको पश्चिम बंगाल में है, जर्मनी के सहयोग से आपको राउरकेला स्टील प्लांट का हुआ है। राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में है डीजल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो देखिए सब ये आपको डीजल और कोयला और मिट्टी तेल तीनों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन हाइड्रोजन से सबसे कम होता है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जलने के पश्चात जो है आपको क्या बचता है, तो जल बचता है। क्या बचता है, तो जल। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। तो देख लीजिए, ऑप्शन ए में है ओयासियो धारा, ऑप्शन बी है अलास्का धारा, ऑप्शन सी है अगुल्हास धारा, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया धारा। तो देखिए उसमें ये जो है ओयासियो धारा ये प्रशांत महासागर का है, और अलास्का जो है ये भी प्रशांत महासागर का है, कैलिफोर्निया ये भी जो है प्रशांत महासागर का है, लेकिन अगुल्हास धारा जो है हिंद महासागर का है। किसका है, तो ये हो जाएगा आपको हिंद महासागर का। हिंद महासागर, देखिए ये जो है आपको, एक मिनट, ओयासियो धारा ये जो है प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा है। ये जो अलास्का जो है ये कैसा है, तो ये प्रशांत महासागर का जो है ना गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। और कैलिफोर्निया धारा जो है प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। कैसा जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है, धारा है। तो ये जो है इसका जो प्रशांत महासागर की कौन सी जलधारा नहीं है, तो ये है अगुल्हास जलधारा, ये हिंद महासागर की जलधारा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको अगुल्हास। देखिए अगला क्वेश्चन, पूछ रहा है इसमें, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन बी है असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और मेघालय, ऑप्शन डी है झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये संकोच नदी जो दो राज्यों की सीमा बनाती है, ये बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश का, असम और अरुणाचल प्रदेश का। ये
संकोच नदी जो है आपको भूटान से निकलती है। कहाँ से? तो भूटान से निकलती है, भूटान से निकलती है और असम में जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। किस में? तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसके बाद जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ये हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डाफला और सिंहफो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो डाफला और सिंहफो जनजातियाँ आपको अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए मणिपुर में जो है आपको, मणिपुर में कुकी जनजाति पूछेगा, कुकी जनजाति कहाँ पाया जाता है? कुकी जनजाति, तो ये जो है मणिपुर में पाया जाता है। इसके बाद असम में जो है लुसाई जनजाति। कौन? तो लुसाई जनजाति, लुसाई जनजाति हो गया। और एक बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति, ये असम में पाया जाता है। इसके बाद जो है नागालैंड में आपको अंगामी जनजाति। कौन? तो अंगामी, अंगामी जनजाति पाया जाता है। तो डाफला और सिंहफो कहाँ पाया जाता है? कौन जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणों में होता है, मतलब कैथोड किरण में क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है केवल आवेश, ऑप्शन बी है केवल द्रव्यमान, ऑप्शन सी है न तो द्रव्यमान और न ही आवेश, ऑप्शन डी है द्रव्यमान और आवेश दोनों। तो देखिए कैथोड किरण परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से बना होता है। किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन सब जब बनेगा तो स्वाभाविक है इस पर जो है इलेक्ट्रॉन से बना है, तो स्वाभाविक है इस पर जो है ऋण आवेश रहेगा। कैसा आवेश? तो ऋण आवेश रहेगा, ऋण आवेश हो गया। और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है द्रव्यमान युक्त कण है। कैसा कण है? द्रव्यमान युक्त। इसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है? इसका द्रव्यमान होता है। इसीलिए कैथोड किरण कैसा होता है? तो ये जो है द्रव्यमान और आवेश उसमें दोनों होता है। तो कैथोड किरण में कैसा होता है? तो द्रव्यमान और आवेश दोनों होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और आवेश दोनों इसमें होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तीव्र सीसा विषाक्त से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है प्लम्बिज्म, ऑप्शन बी है इटाई इटाई, ऑप्शन सी है विल्सन, ऑप्शन डी है बायसिनोसिस। तो देखिए सीसा विषाक्तता से होता है आपको प्लम्बिज्म बीमारी। कैसा बीमारी? तो प्लम्बिज्म बीमारी जो है सीसा के कारण होता है। इटाई इटाई जो है कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम के कारण जो है आपको इटाई इटाई होता है। विल्सन रोग जो है तांबा के कारण होता है। किसके कारण? तो तांबा के कारण, तांबा के कारण होता है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, जो तीव्र सीसा विषाक्तता से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो प्लम्बिज्म कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वायु में हाइड्रोजन जब मिलती है तो क्या पैदा करती है? तो ऑप्शन ए में है अमोनिया, ऑप्शन बी में है मीथेन, ऑप्शन डी में है कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी में है जल। तो देखिए हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो इस लास्ट में जो है आपको जल बचता है। क्या बचता है? तो जल बचता है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपको इसका जल। आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।